हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये एपिसोड वाइज जो चल रही थी, जो सीरीज चल रही थी, एपिसोड 8 है ये, जिसमें आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का फुट मूवमेंट कम्प्लीटली दिखेगा। साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग भी दिखेगा। स्पीड ब्रेकर में भी आपने नोटिस किया होगा किस तरह से मैंने क्रॉस किया है। और अभी आगे चलेंगे, हमें कुछ ट्रैफिक मिलेगा एक जोन में जहाँ पे हमारा क्लच मूवमेंट आप देख सकेंगे, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का कंप्लीट मूवमेंट देख सकेंगे। और ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा, 8th एपिसोड है, जो कि मैं सीरीज ऑफ एपिसोड बना रहा हूँ, जिसमें आपको क्लच मूवमेंट डिफरेंट ट्रैफिक जोन में। अभी देखिए, मैं फ्लाईओवर में चढ़ाने वाला हूँ कार को। मैंने पिकअप पहले से ले रखा था, 4th गियर लिया, सिर्फ एक्सीलेटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करते ही मेरी कार आराम से ईजिली ऊपर की तरफ मूव हो रही है। इसमें ट्रैफिक होता तो अलग बात होती, तो उसमें आपका क्लच मूवमेंट आता। तो फ्रेंड्स, ये 8th वीडियो है, पूरी देखें, वीडियो समझ में आएगी, ये अच्छी लगेगी। और क्लच का मूवमेंट, ब्रेक कंप्लीट आपको मूवमेंट दिखेगा, स्टीयरिंग का कंट्रोल, साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग आपको दिखेगा कि कैसे हमें कंट्रोल करना है अपनी कार को, किस तरह से कंट्रोल करना है अगर हमें आगे ट्रैफिक मिलता है या सिचुएशन सिटी ट्रैफिक वाली सिचुएशन होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं ओपन स्पेस में हूँ, इसलिए मेरे को देखिए ज़्यादा डिफरेंस फुट मूवमेंट का नहीं करना पड़ रहा। आगे देखिए स्लो मूविंग हुआ, क्योंकि स्पीड ब्रेकर था, तो आगे वाली कार जो स्लो डाउन हुई उसके पीछे मुझे भी स्लो डाउन करना पड़ा, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। तो अब मेरा फुट मूवमेंट भी देखिएगा। साथ ही साथ गियर शिफ्टिंग जब मैं करूँगा, मेरे को थोड़ी सी स्पीड कम करनी होगी, तो मैं सिर्फ ब्रेक अप्लाई करूँगा। इन केस मेरे को गियर शिफ्टिंग करना होगा या डाउन शिफ्ट या जैसे भी अप शिफ्ट, अभी जैसे देखिए मैं अप शिफ्ट किए जा रहा था, 50+ की स्पीड है 4th गियर में मेरी कार। और यहाँ पे क्या है, स्पीड लिमिटर्स है, कैमरास लगे हुए हैं, तो मेरे को स्पीड को लिमिट में रखना होगा अपनी कार को। बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं ले सकता हूँ इस पर्टिकुलर जोन में, तो मेरे को अपनी स्पीड को चेक में रखना होगा कि किस स्पीड में रखता हूँ। आगे चल के हम थोड़ा सा हो सकता है कंजेस्टेड ट्रैफिक या वैसे सिचुएशन मिले हमें। अभी यहाँ से राइट टर्न लेते हुए हम अपनी कार को मूव करेंगे। सिग्नल रेड हो गया है तो स्टॉप करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में देखिए, सिग्नल स्टॉप करने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ ब्रेक अप्लाई की है, क्लच प्रेस कर रखा था क्योंकि स्पीड ब्रेकर था, 1st गियर लगाया था, तो क्लच प्रेस ही रखा है और ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप कर दिया। अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा, मूवमेंट आएगी कार में, तो आप देखिएगा मेरा फुट मूवमेंट, क्लच किस तरह से मैं रिलीज़ करता हूँ और ब्रेकिंग किस तरह से करूँगा अगर मेरे को आगे रिक्वायरमेंट हुई तो। आगे स्पीड ब्रेकर आएगा तो स्पीड ब्रेकर में कैसे कंट्रोल करनी है कार, वो आगे चल के मैं समझाता हूँ आपको और भी। तो ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि किस तरह से आपने क्लच का मूवमेंट लेना है, ब्रेकिंग कब करनी है, एक्सीलेटर कब प्रेस करना है, और जब आपको मूवमेंट कार को, ये देखिए अभी मैंने 2nd गियर अप्लाई कर लिया था क्योंकि टर्निंग लेते ही 20+ की स्पीड हो गई थी मेरी कार में, तो 2nd गियर अप्लाई करते हुए कार को मूव कर रहा हूँ। यहाँ 2-वे लेन है, यहाँ नैरो हो चुकी है रोड जो अभी चला रहा था जहाँ, उससे। और आगे स्पीड ब्रेकर, छोटा स्पीड ब्रेकर है, लेकिन मेरे को स्लो डाउन करना होगा। मैं 3rd गियर में हूँ, मूव कर लिया हूँ 30+ की स्पीड में, और वापस से वही चीज़ कर रहा हूँ, 30+ की स्पीड में मैंने मूव कर ली अपनी कार। और अभी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे। आगे कुछ भी ऐसा स्पीड ब्रेकर या नहीं दिख रहा है मेरे को, लेकिन ये बाइकर्स है तो मेरे को संभालते हुए अपनी कार को निकालनी होगी। अभी मैं 4th गियर में हूँ और 50+ की स्पीड में, 50 टच हुआ है अभी स्पीड मेरा। और हम जब इस सिचुएशन में चलाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा कि आगे कुछ भी आता है। ये जैसे 2-वे लेन है, ये देखिए इस तरह से कार आ रही है या आगे साइकिल चल रही है, तो मेरे को पहले से ही स्लो डाउन रखना पड़ेगा। हो सकता है मेरे को जजमेंट लेते हुए निकालना पड़े, जजमेंट में स्पेस कम हो। अभी देखिए स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। 3rd गियर लगाया मैंने, 20+ की स्पीड थी मेरी कार में, 3rd गियर में ही मैंने पुल कर लिया है। मैं चाहता तो इसमें 2nd गियर पुल लगा सकता था 2nd गियर में, लेकिन RPM जो है एकदम से हाई हो जाता और मेरी कार जो है एक नॉइज़ होता मेरे इंजन का, इसलिए मैंने 3rd गियर में 25+ की स्पीड थी, मैंने 3rd गियर में ही कार को पुल कर लिया है। स्पीड ब्रेकर आया, देखिए मूवमेंट मेरा, क्लच प्रेस किया, 1st गियर लगाया, क्लच को रिलीज़ किया, ये देखिए 1st गियर में अपनी कार को लगा के मैंने स्लोली अपनी कार का फ्रंट व्हील जैसे ही क्रॉस हुआ, फिर से देखिए स्पीड ब्रेकर आ रहा है,
मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील निकला है क्लच रिलीज करना स्टार्ट किया, फिर से प्रेस किया जैसे ही मेरा रियर व्हील निकलने वाला था। तो ये आपको प्रैक्टिस करके ही आएगा किस तरह से हमारा क्लच का या ब्रेकिंग का मूवमेंट होगा अगर हम आगे स्पीड ब्रेकर अप्रोच करते हैं, स्पीड ब्रेकर की तरफ आते हैं। तो अभी यहाँ देखिए कंडीशन नैरो रोड है और ट्रैफिक सामने से अपकमिंग ट्रैफिक है और लेफ्ट में देखिए साइकिल्स चल रही हैं। तो मेरे को उनको देखते हुए अगर मेरे पास स्पेस नहीं होगी तो उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को स्लो डाउन करना पड़ेगा, उनकी स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपनी कार को, और जैसे ही स्पेस मिलेगी उसके बाद मैं अपनी कार को मूव करूँगा। फिर अभी देखिए मैंने स्टॉप किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, बस टर्न कर रही थी और आगे जो साइकिल आ रही थी उसको देखते हुए मेरे को मूव करना है और यहाँ स्पेस छोड़नी पड़ेगी। सामने से जो कार आ रही है मेरे पास, मेरे लिए स्पेस नहीं है, उस वो कार आ रही है। तो अभी यहाँ देखिए आगे ट्रैफिक ब्लॉक जबरदस्ती ब्लॉक किया गया है, दोनों कार आमने सामने है। तो उस वजह से क्या है मैंने पीछे ही रोक लिया है कि उनको जितनी स्पेस चाहिए होगी अपने हिसाब से वो आगे अपनी पीछे करेंगे, क्लियर करेंगे रोड पे, उसके बाद मैं आगे बढ़ा सकता हूँ अपनी कार को। छोटा सा स्पीड ब्रेकर था, मैंने सेकंड गियर में ही पुल किया है 20+ की स्पीड में। अभी यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी वन वे वाली सिचुएशन है, यहाँ पे वन वे होने वाला है। तो वन वे में क्या होता है कि आपकी एक ही साइड में कार जा रही है, एक ही सिचुएशन में हमें कार ड्राइव करनी है। तो आगे जो मेरे सामने से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, ये वन वे लोकेशन है, लेकिन हमें आगे वाली ट्रैफिक को देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। यहाँ पे मेरा मूवमेंट देखिए क्लच का बहुत कम रहेगा। जब मैं गियर अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करूंगा, मेरे को स्पीड डाउन करनी होगी तो मैं सिर्फ ब्रेक से भी स्पीड डाउन कर सकता हूँ। लेकिन अगर स्पीड ज़्यादा डाउन हो जाती है, इन केस स्पीड अगर ज़्यादा डाउन हो जाती है तो मेरे को क्या करना होगा, गियर डाउन शिफ्ट करना होगा। उस वजह से मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। अभी मैं मूव कर रहा हूँ देखिए अपनी कार को। अभी मेरे को देखिए क्लच की नीड बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, मैं अपनी कार आराम से मूव कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर रिलीज कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, इस तरह से ही मूव कर रहा हूँ अपनी कार। इन एनी सिनेरियो मेरे को अगर स्पीड स्लो डाउन, देखिए अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ कार को, फोर्थ गियर में मेरी कार है अभी देखिए मैं स्पीड लिया हूँ, लेकिन आगे मेरे पास स्पेस उतनी नहीं है कि मैं स्पीड से मूव कर सकूँ। तो अगर स्पेस है तो मैं निकल जाऊँगा, ये देखिए अभी स्पेस मेरे को दिख गई है, लेफ्ट से मैं निकल जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे को स्लो डाउन करना हुआ, कार को मेरे को स्लो डाउन करना हुआ तो मैं ब्रेक अप्लाई करके, ये देखिए 60+ की स्पीड है मेरी कार में, मेरे को थोड़ी सी स्लो डाउन करनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं हल्की सी ब्रेक अप्लाई करूँगा, कार को स्लो डाउन कर दिया, वापिस से इसी स्पीड में 50+ में आ गया था। पहले 60 से 50 में आ गया, 50 से अभी देखिए स्पीड स्लो डाउन कर रहा हूँ मैं, अभी 40 में आ गया हूँ। फिर भी मेरे पास है, फोर्थ गियर में हूँ मैं, तो आराम से मैं एक्सीलरेटर प्रेस करके 40 की स्पीड में भी पुल करना स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं लिया। तो अभी देखिए मेरे को स्पीड ड्रॉप करनी है क्योंकि आगे मेरे पास स्पेस नहीं है। देखिए अभी 20 की स्पीड आ गई है, तो मैंने क्या किया, फोर्थ गियर से क्लच प्रेस किया, फोर्थ गियर से सेकेंड गियर में आ गया हूँ। मेरे पास स्पेस होते ही अब मैंने राइट टर्न ले लिया, जैसे मेरे को स्पेस मिली है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम ड्राइव करते हैं, जो हमें स्लो डाउन करके, जैसे टर्निंग आई या आगे कोई ट्रैफिक आया, तो हमारा मूवमेंट इसी तरह से होता है फ्रेंड, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि हमें किस तरह से कंट्रोल में रखनी है अपनी कार को। और स्पीड को कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ ब्रेकिंग से भी कर सकते हैं, और अगर स्पीड और ज़्यादा डाउन करते हैं अगर हम, तो हमारा क्लच का मूवमेंट आएगा, क्लच का यूज आएगा उसमें। क्लच को यूज़ करते हुए हमें गियर को भी डाउन करना पड़ेगा, गियर शिफ्ट डाउन करना पड़ेगा। अभी यहाँ देखिए मेरे को डाउन करना पड़ेगा सेकंड गियर में, क्योंकि ये जो कार राइट साइड से आ रही थी लेफ्ट की तरफ, उसके लिए स्पेस देखते हुए मुझे टर्न लेना था। अभी देखिए डाउन शिफ्ट फिर से करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आगे जो कार चल रही थी स्पेस स्लो थी, मेरे पास स्पेस नहीं थी, तो मेरे को स्लो डाउन करके डाउन शिफ्ट करना पड़ा। और मैं डाउन शिफ्ट सेकेंड गियर में ही अपनी कार को स्लोली मूव कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मेरे पास देखिए स्पेस नहीं है। जैसे ही स्पेस मिलेगी तो मैं थर्ड गियर अप्लाई करूंगा और कार अपनी मूव करूंगा, थोड़ी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा। मतलब अभी थोड़ी सी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है तो मैं थर्ड गियर अप्लाई कर रहा हूँ, 30+ की स्पीड है और अपनी कार को मूव कर रहा हूँ। लेकिन फिर देखिए अभी वापस से स्लो डाउन करना पड़ा मुझे, मैंने डाउन शिफ्ट किया फिर से क्लच प्रेस करके, क्योंकि आगे का मूवमेंट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं थी।
स्लो डाउन, अभी कंप्लीट स्टॉप हो गया तो क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर। ये ट्रैफिक में, स्पेशली जब आप सिटी में चला रहे होते हैं तो आगे बसेस होती हैं या आगे कुछ भी आपको कन्वेंस मिलता है तो उसमें आपका मूवमेंट इसी तरह से होता है। अभी देखिए ओपन स्पेस है, एम्प्टी लोड है, तो मैं अपनी कार को मूव कर लूँगा आराम से। थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। अब जैसे जैसे मूवमेंट आएगा उसी हिसाब से क्लच का मूवमेंट होगा मेरा। ये मैंने क्लच का मूवमेंट फिर से, जैसे ही मेरे को गियर अप शिफ्ट करना पड़ा उसी समय क्लच का मूव लिया है मैंने। अभी मैं 50 प्लस की स्पीड में हूँ और 4th गियर है मेरी कार में। अभी मैं एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ ताकि मैं वो स्पीड को क्रॉस नहीं करूँ, स्पीड में बना रहा हूँ। अपनी कार की स्पीड एक कंटिन्यूअस स्पीड रखूँ। अभी मेरे को एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है मैंने, क्योंकि मेरे को आगे सिग्नल दिख रहा था। एक्सीलेटर रिलीज करके डाउन हो गई है स्पीड। अब मैं क्या करूँगा, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी मैंने। क्लच प्रेस किया, जैसे ही आरपीएम डाउन आया मैंने न्यूट्रल कर लिया, फर्स्ट गियर लगा लिया। जैसे ही मेरा आगे सिग्नल ग्रीन होगा तो मैं मूवमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर जैसे सिग्नल बहुत देर तक है तो मैं न्यूट्रल करके ब्रेक अप्लाई कर सके रख सकता हूँ, जैसे इस तरह। ये देखिए क्लच को रिलीज कर दिया मैंने, ब्रेक अप्लाई करके रखिए, न्यूट्रल कर लिया है। सिग्नल ग्रीन हो गया, आगे वाली कार मूव होने लगी है तो मैंने अकॉर्डिंगली क्लच का यूज़ लिया, रिलीज कर दिया कम्प्लीटली। अब मूवमेंट स्टार्ट की, सेकंड गियर भी लगा लिया। अब थर्ड गियर की तरफ हूँ, थर्ड गियर लगा लिया। 30 प्लस की स्पीड है मेरी कार में। और मूवमेंट आप देखिए, आगे वाले ट्रैफिक, आगे वाला जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं मूवमेंट ले रहा हूँ। मैं ज़्यादा स्पीड ले लूँगा तो वहाँ जाके मेरे को ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, इसलिए मैं डिस्टेंस मेंटेन रख रहा हूँ। अभी 50 अप्रॉक्स स्पीड आ गई है। मेरी कार 4th गियर में है। अभी यहाँ से मेरे पास लेफ़्ट टर्न के लिए जगह है तो मैं लेफ़्ट टर्न लेते हुए अपनी कार को स्लोली टर्न लेने के लिए, स्पेस क्योंकि कम है तो मैं कैसे टर्न लूँगा। ये देखिए 4th गियर से मैं पहले 2nd गियर में आया हूँ। 2nd गियर में आते ही अपनी कार को कंट्रोल करते हुए 2nd गियर में, क्योंकि मैं मर्जिंग कर रहा हूँ ट्रैफिक से तो मेरे को ध्यान रखना है पीछे से क्या जो व्हीकल आ रही है, मिरर पे ध्यान देते हुए अपनी कार को मूव करूँगा। अभी आप देखिए यहाँ से यू टर्न लेने के लिए मेरा सिचुएशन देखिएगा कैसे हो सकता है। यहाँ यू टर्न लेऊंगा मैं अगर, तो मैंने स्लोली पहले 2nd गियर अप्लाई किया, कार की मूवमेंट आई। अभी यहाँ पे टर्न की लोकेशन में जाके मैं अपनी कार को खड़ी कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस अभी टर्न लेने के लिए सिग्नल नहीं है। सिग्नल जैसे ही होगा तो मैं मूवमेंट स्टार्ट करूँगा अपनी कार में। मेरे पास सिग्नल आ गया है राइट साइड का, तो मैं अपनी कार को मूव करूंगा अकॉर्डिंगली। आगे देखिए इनोवा आई है तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा है, क्योंकि उनके लिए जाने की जगह नहीं होती, तो इसलिए मेरे को कंट्रोल करते हुए अपनी कार को पहले उनकी स्पेस देनी थी। फिर जैसे ही वो मूव हो गए फिर मेरे को अपनी कार मूव करनी पड़ी। और उसमें आपने फुट मूवमेंट नोटिस किया होगा किस तरह से मेरा फुट मूवमेंट होता है ऐसी कंडीशन में। तो आप जहाँ जहाँ मैं कार लेके जा रहा हूँ आप नोटिस करिएगा फुट मूवमेंट किस तरह से मैं करता हूँ अपनी कार में, और किस तरह से मूवमेंट आता है क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलेटर का। एक्सीलेटर देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ, हल्की सी स्पीड आते ही जैसे मेरे को स्लो डाउन रखनी है तो मैं इस एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दे रहा हूँ। किसी भी जगह में अगर हम ड्राइव करते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें आगे वाला ट्रैफिक या फिर आगे वाला रोड का कंडीशन देखते हुए अपनी कार को मूव करना है। अभी सिग्नल है तो मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया था, वापस से न्यूट्रल कर ले रहा हूँ और क्लच को रिलीज़ करके ब्रेक प्रेस करके रखा हूँ। तो जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा है कि आप अगर सिग्नल में होल्ड करते हैं अपनी कार को तो या तो हैंड ब्रेक यूज़ कर लें, नहीं तो आप अपने फुट का ब्रेक अप्लाई करके रखें। नहीं तो क्या होता है, रोलिंग होता है। तो ये देखिए अगर यहाँ इस रोड पे रोल होता या फिर स्लोप टाइप का होता तो मेरी कार आगे या पीछे जा सकती थी। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जब भी हम कार को होल्ड करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कार मूवमेंट नहीं हो और आगे या पीछे की तरफ ना जाए। तो उसके लिए हमें ब्रेकिंग अप्लाई करके कार को होल्ड करके रखनी पड़ेगी। सिग्नल ग्रीन हो गया है, फर्स्ट गियर से मैं 2nd गियर मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। और स्पीड ब्रेकर आया था, आपने नोटिस किया होगा 2nd गियर में ही मैंने स्पीड ब्रेकर में मूव कर ली कार, क्योंकि छोटा स्पीड ब्रेकर था, स्लोप सा था। तो 2nd गियर में इजीली मेरी कार मूव हो गई। जस्ट मुझे स्लो डाउन करना पड़ा, सिर्फ स्लो डाउन। ये देखिए ये वाला भी 3rd गियर में ही मूव कर ली मैंने कार अभी, क्योंकि स्लोप सा था। स्लोली आप मूव कर सकते हैं कार को। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे स्पीड ब्रेकर में इजीली हम कार को मूव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के।
जिसमें कि आपकी क्लच का मूवमेंट बहुत कम होगा। सिर्फ आपने कार स्लो करनी है जिससे कि आरपीएम डाउन आ जाए और अपनी कार को मूव कर सकें आप। अभी मैं थर्ड गियर में हूँ, 30 की स्पीड है। अकॉर्डिंगली देखिए मेरा मूवमेंट, आगे मेरे पास मतलब ओपन स्पेस है, मैं चाहूँ तो स्पीड ले सकता हूँ, लेकिन ऐसी कंडीशन है यहाँ पे लेफ्ट साइड में पार्किंग है, तो इधर से कोई भी लेफ्ट से राइट की तरफ आ सकता है, या यहाँ पे देखिए कट है हर जगह, तो कहीं से भी कार या व्हीकल या कोई भी रोड क्रॉस करते हुए आ सकता है। तो मेरे को 30 या 40 की स्पीड में अपनी कार को रखना होगा। अगर मैं स्पीड लेता हूँ तो मेरे को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, रोड का कंडीशन ठीक हो, आगे का ट्रैफिक का लोकेशन, अगर अचानक से कोई सामने आए तो मैं कंट्रोल कर सकूँ। इसलिए मेरे को स्पीड को क्या है अपनी चेक में रखना होगा हमेशा, कि अगर मेरी कार स्पीड में जाती है तो मैं एक्सीलरेटर रिलीज करूँगा, स्लोली मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा अपनी कार में। अभी देखिए मैं कार को कंप्लीट स्टॉप करना है तो पहले ब्रेक अप्लाई किया, फिर क्लच प्रेस किया और न्यूट्रल कर लिया। अब क्लच को रिलीज़ कर दिया हूँ मैं, क्योंकि आगे सिग्नल है और जब तक सिग्नल ओपन होगा तब तक मैं अपनी कार को होल्ड कर सकता हूँ क्लच को रिलीज़ करके सिर्फ ब्रेक से। तो सिटी ट्रैफिक में फ्रेंड्स इस तरह से, अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ, आगे वाली कार मूव हुई, उसको देखते हुए मेरे को डिस्टेंस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकदम से स्पीड अगर मैं लेता हूँ तो वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए जैसे ही वो स्लो मूविंग स्टार्ट किए तो मेरे को भी उनके स्पीड के हिसाब से स्लो मूविंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हर सिचुएशन में जब भी हम कार को ड्राइव करते हैं हमें रोड की कंडीशन सबसे पहले देखनी होती है कि किस कंडीशन में हम ड्राइव कर रहे हैं। अगर हाईवे है, आपको पता है कि दोनों तरफ से कोई कार या कुछ भी बीच में नहीं आ सकता है, तो आपकी 80 की स्पीड लिमिट होती है। या उसमें भी जंक्शन अगर होता है, बहुत जगह ऐसे हाईवे है, यूजुअली क्या होता है कि वो अंडरपास बन जाता है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है अगर कहीं कट होता है तो पहले से ही दूर से ही वार्निंग दे दी जाती है, सिंबल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्पीड ब्रेकर का सिंबल है, दूर से ही पहले से अपडेट दे देते हैं कि आगे, वैसे ही हाईवे में होता है तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि किस तरह आगे सिचुएशन होने वाली है रोड की, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को डाउन कर सकते हैं, अपनी कार को कंट्रोल में रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ओपन स्पेस में चला रहे हैं, आपको पता है कि आगे कुछ भी नहीं है, तो आप 80-90 की स्पीड में भी आराम से क्रूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जो सिटी में होता है, इसमें आपको 50 की स्पीड में भी ले जाने में सोचना पड़ता है कि अगर आगे से कुछ आता है तो आपने कंट्रोल किस तरह से करना है। आपके कंट्रोल परफेक्ट होने चाहिए तो ही आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं अपनी कार को मूव करते हुए। अभी यहाँ देखिए मेरे को पता है कि आगे कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन स्पीड को भी मैं चेक में रखूंगा। अभी मैं 40+ की स्पीड है, 4th गियर लगा लिया है मैंने, और आगे 3 व्हीलर जो चल रहा है उसको मेरे को पता है कि वो राइट लेफ्ट, ये देखिए राइट की तरफ आया फिर लेफ्ट चला गया, मैंने हॉर्न लगाया और इजीली अब उसके पास से मूव कर लिया। अगर मैं हॉर्न नहीं लगाता और ये बीच में आ जाता तो पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो न्यू ड्राइवर्स तो ये चीज़ टैकल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका अचानक से क्या जजमेंट होगा, आप स्टीयरिंग को अचानक से घुमा देंगे, हो सकता है राइट में हिट हो जाए या उसी ऑटो में हिट हो जाए। तो आपने इस चीज़ को चेक में रखना है कि आपने ड्राइव करते समय करना क्या है और क्या कंट्रोल रखनी है। देखिए साइकिल बीच में आई थी तो मैंने सिर्फ ब्रेक अप्लाई की थी और अभी वापस 3rd गियर ले लिया हूँ, क्योंकि 25 के अप्रॉक्स स्पीड है। 3rd गियर लेते हुए मैं अपनी कार को मूव कर लिया हूँ आगे। तो आगे कुछ भी आता है, एक दूर से अगर आप जज कर सकते हैं तो आपने ब्रेकिंग अप्लाई करनी स्टार्ट कर देनी है। लेकिन अगर आपके अचानक सामने से कुछ आता है तो आपने सडन ब्रेकिंग लगानी ही होगी, क्योंकि आप हिट नहीं करना चाहते। किसी भी चीज़ को आपको हिट करने से बचाना है, एनी हाउ आपने बचाना है, तो आपने ब्रेकिंग करनी ही होगी। ये देखिए बीच में आगे वॉक करते हुए तो मेरे को पहले से ही हॉर्न लगाना पड़ा, क्योंकि मेरे को जजमेंट समझ में आ गया था कि वो जिस हिसाब से वॉक करके आ रहे हैं उन्होंने इस तरफ देखा ही नहीं है, वो बीच में आ रहे थे। तो मेरे को ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। और अभी सिग्नल ऑरेंज होते हुए रेड हो गया है तो मैं स्टॉप कर लूँगा अपनी कार को। मैंने ब्रेक अप्लाई कर ली है और क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया है। अब क्लच को रिलीज़ कर देता हूँ। मेरी बहुत सारी वीडियोस देखते हुए इनफैक्ट कुछ लोगों ने मेरे कमेंट किया था कि आपने क्लच बिना प्रेस करिए ब्रेक कैसे लगा लिया। तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको, जब मेरी कार की स्पीड 20 से डाउन आ जाती है तो उसी समय आपने नोटिस किया होगा कि पहले ही मैं क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लेता हूँ, फिर कंप्लीट ब्रेक अप्लाई करता हूँ, जिससे कि मेरी कार न्यूट्रल में ही होती है उस समय जब मैं एग्जैक्ट ब्रेकिंग कर रहा होता हूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो में जैसे कि हम जो ट्रैफिक में हम ड्राइव कर रहे होते हैं, ये एपिसोड जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो सीरीज चल रही थी उसका एपिसोड्स है।
एपिसोड नंबर 8 है। और अकॉर्डिंगली मेरे को मूवमेंट जब करता हूँ मैं कार में, आप देख सकते हैं ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, तो हमें कार को कंट्रोल में रखते हुए कार को आगे बढ़ाना होता है। अभी सिग्नल मेरे लिए राइट का ग्रीन था, तो मैं अपनी कार को आराम से मूव कर लिया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड तो हो सकता है फ्रेंड्स ये एपिसोड 9 स्टार्ट हो गया हो, तो आपको जजमेंट के बारे में या तो एपिसोड 9 जो कि सीरीज चल रही है सिटी ड्राइव की, जिसमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज आता है, जिसमें हम स्पीड ब्रेकर्स में कैसे कंट्रोल करते हैं कार को, ट्रैफिक में कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी 10 एपिसोड की सीरीज में आपको सारी वीडियोस में ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आपको सही तरीके से किस तरह से हमें सिटी में ड्राइव करना चाहिए इसकी जानकारी मिल जाएगी इस कंप्लीट वीडियो में। कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।